मैं ही हूँ जो आपको रोज जीवन की अनमोल और अनोखी सीख देता हूँ। मैं ही आपको ये बताता हूँ कि क्या उचित है और क्या अनुचित, ताकि आप जीवन की सच्चाई और अच्छाई से रूबरू हो सके। सफलता असफलता आपके कर्म पर निर्भर है। कुछ लोग सफलता की मंजिल तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप चलेंगे नहीं तो फिर मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को मैं एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नौकरी में तनाव से बचे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 98। हम बात करते हैं वृष राशि की। संपत्ति से लाभ हो सकता है, संतान प्राप्ति के योग हैं, उपहार और मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, धन हानि से बचाव करें, संयम से काम ले। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 64। कर्क राशि, नए काम के अवसर मिलेंगे, विवाह तय हो सकता है, वाहन सुख मिल सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 94। राशियों से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सफलता के रास्ते पर चलना भी पड़ता है, क्योंकि बिना चले आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। सर्दियों की शुरुआत थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन देना शुरू किया था। उनके प्रवचन का लाभ उठाने एक युवक रोज आता और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ने की बात करते थे। ये सब छोड़कर जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो युवक बुद्ध के पास आया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं लगभग 1 माह से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, पर क्षमा करें, मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा। आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई भगवान बुद्ध की बातों का उस पर असर नहीं हो रहा था? बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन? सेहत का ख्याल रखें, संतान सुख मिलेगा, यात्रा का योग है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि की बात करते हैं। लंबी यात्रा का योग है, नौकरी में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 40। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ काम बनेगा, परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 51। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति खरीद सकते हैं, पैसे की हानि से बचें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 78। मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी सुना रहा था। वो लोगों को उपदेश दे रहे थे, लेकिन एक युवक ने बुद्ध से कहा कि महीने भर से वो प्रवचन सुनने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बात गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रावस्ती। बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उसने दूरी बताई। पुनः बुद्ध ने पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? युवक ने कहा, कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी में बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, कितना समय लगता है? उसने हिसाब लगाकर बताया। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम बैठे बैठे यहाँ से श्रावस्ती तक पहुँच सकते हो? युवक ने आश्चर्य से कहा, यहाँ बैठे बैठे भला कैसे पहुँचा जा सकता है? इसके लिए चलना तो पड़ेगा,
या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा? कुल मिलाकर पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। आखिर युवक की बातों का जवाब न देकर गौतम बुद्ध उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे थे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि की बात करते हैं। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। यात्रा करने से बचें। अचानक पैसे मिल सकते हैं। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, मेहमान आ सकते हैं। नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 73। कुंभ राशि, मंगल काम हो सकते हैं। शिक्षा पर ध्यान दें। यात्रा के योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 45। बारी आती है आखिरी राशि की, मीन राशि। संतान की सेहत का ख्याल रखें। विवाद से बचें। यात्रा टाल दें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 61। राशिफल से पहले मैं आपको गौतम बुद्ध और एक युवक की कहानी सुना रहा था। युवक ने आशंका जताई कि 1 महीने से प्रवचन सुनने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हें घर से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है? बुद्ध के सवालों का जवाब देते हुए युवक बोला, कुल मिलाकर पहुँचने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। इस पर बुद्ध बोले, तुमने एकदम सही कहा, चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, उसका अनुसरण किया जाए। मात्र प्रवचन सुनने या अध्ययन करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब उस युवक ने कहा कि अब मुझे अपनी भूल समझ में आ रही है। आज से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता था, उम्मीद है वो आप समझ पाए होंगे। आज की कहानी में इतना ही। अलविदा।